नमस्ते छात्र। पिछले वर्ग में हमने एक पाठ पढ़े थे। इस पाठ का नाम था हमारी ताकत और जिम्मेदारियां। इस पाठ के लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस पाठ के 2 अनुच्छेद को पिछले वर्ग में हमने पढ़े थे। इसी तरह आज भी और कुछ विषय को पढ़ेंगे। पिछले वर्ग में हमने जो पढ़े थे इसे मैं एक बार पुनर्विकरण करती हूँ। नेहरू जी ने कहा कि हमने आजादी के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी, एकता के बल पर हमको आजादी मिली, मगर आजादी के बाद हम आपस में लड़ने लगे हैं। एकता की ताकत मिटेगी तो देश कमजोर हो जाएगा। आजादी के लिए सबों ने हिम्मत के साथ परिश्रम किया। सब लोगों ने हिम्मत के साथ परिश्रम किया। आजादी के बाद लोग आराम करने लगे हैं। पहले आजादी के लिए सब लोगों ने हिम्मत के साथ परिश्रम किया। आजादी के बाद लोग आराम करने लगे, आलसी हो गए हैं। लोग चाहते हैं कि हर काम सरकार करे, ये गलत है। लोग स्वयं कुछ काम कर सकते हैं, उन्हें करना भी है। अब हम और कुछ विषय को पढ़ेंगे। हमारी रूहानी ताकत। रूहानी का अर्थ है आत्मिक। ताकत को बल, शक्ति ऐसा कहते हैं। ताकत का अर्थ है बल, शक्ति। नेहरू जी ने कहते हैं कि हमने आजादी हासिल की। हासिल का अर्थ है प्राप्त की। हमने आजादी प्राप्त की। किस तरह से? कौन सी ताकत थी जो हमने पैदा की? हमको किस तरह से आजादी मिली? किस तरह से हमने आजादी प्राप्त की? कौन सी ताकत थी जो हमने पैदा की? इस तरह आजादी मिलने के लिए कौन सी ताकत थी जो हमने पैदा की? वह ताकत थी कि एक रूहानी ताकत और एक दिल की ताकत। वह ताकत है। ताकत का क्या है? बल, शक्ति। वह ताकत की वह एक दिल की ताकत, दिल की शक्ति है, दिल की बल है, जो कि कभी दुश्मन के सामने झुकती नहीं थी। एक दिल की ताकत है जो कि कभी दुश्मन के सामने झुकती नहीं थी। ये इतना दिल की ताकत है। ऐसा एक दिल की ताकत है जो कि हम कभी दुश्मन के आगे झुकती नहीं थी, जो कि कोई भी मुसीबत आए फिर भी उससे घबराती नहीं थी। ऐसा एक दिल की ताकत थी। इसलिए कोई भी मुसीबत आई फिर भी उससे क्या नहीं, घबराती नहीं थी। कभी दुश्मन के सामने झुकती नहीं थी और कोई भी मुसीबत आई फिर भी उसे घबराते नहीं थी। इतना दिल की ताकत थी हमें। यह ताकत महात्मा गांधी जी ने हमारे दिलों में डाली। ये दिल की ताकत महात्मा गांधी जी ने, ये ताकत को महात्मा गांधी जी ने हमारे दिलों में डाली। कौन डाले? महात्मा गांधी जी ने इस ताकत को हमारे दिलों में डाली। ये क्या है? ये एक दिल की ताकत है। कभी दुश्मन के सामने झुकती नहीं थी,
कोई भी मुसीबत आए फिर भी उसे घबराती नहीं थी। एक ताकत महात्मा गांधी जी ने हमारे दिलों में डाली। हम तो मामूली आदमी थे, कमजोर दिल के, आपस में लड़ने वाले। हम तो मामूली एक साधारण आदमी थे, हम तो कमजोर दिल के, आपस में लड़ने वाले। लेकिन उन्होंने एक सबक हमें सिखाया। सबक का अर्थ है पाठ। एक पाठ हमें सिखाया अपने मिसाल से, मिसाल का अर्थ है उदाहरण से, अपने लफ्जों से, अपनी बात से कि हमें ऊंचे रास्ते पर चलना है, हमें आपस में मिलकर रखना है। हम क्या करना है? आपस में मिलकर रखना है, क्योंकि मिल्लत में ही, मिल्लत का अर्थ है मिलाप, यूनिटी से ही ताकत होती है, एकता में ही ताकत होती है। गांधी जी ने एक सबक, एक पाठ हमको सिखाया उदाहरण से, अपने उदाहरण से, अपनी बात से कि हमें ऊंचे रास्ते पर चलना है। हम आपस में कैसे रहना है? मिलकर, एकता के साथ रखना है। इस तरह हम आपस में, हमें आपस में एकता के साथ रखे तो ही ताकत होती है। हमें एकता के साथ रखने में ही, हमें आपस में मिलकर रखना है, क्योंकि मिल्लत में ही, मिल्लत का मिलाप में ही, एकता में ही ताकत होती है। ताकत किसमें होती है? हमें आपस में मिलकर रखना है, क्योंकि मिलाप में ही ताकत होती है। हमें इस देश को जबरदस्त मजबूत देश बनाना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमें इस देश को क्या करना है? मजबूत देश बनाना है। कैसा देश बनाना है? मजबूत देश बनाना है। इसके 40 करोड़ आदमी मिलकर एक तरफ देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके ये क्या करें? 40 करोड़ आदमी क्या करें? मिलकर एक तरफ देखते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। किसके लिए? हमें, हम इस देश को मजबूत बनाना है। अगर कोई दुश्मन हो तो उसका मुकाबला करते हैं। अगर कोई दुश्मन हो तो उससे क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। मुकाबला का अर्थ है बराबरी, आमना सामना, ऐसा भी कर सकते इसका अर्थ। इसके 40 करोड़ आदमी मिलकर एक तरफ देखते हैं, पर एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। और अगर कोई दुश्मन हो तो उसका मुकाबला करते हैं। इस तरह से हमारी ताकत बढ़ी। इस तरह से क्या होता है? हमारी ताकत बढ़ी, हमारे बल शक्ति बढ़ी। किसकी ताकत थी? वक्त बड़े हथियार के नहीं, बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों की दिलों की ताकत थी। ये ताकत बड़े हथियार के नहीं, बड़े बड़े हथियार के नहीं, ये ताकत करोड़ों आदमियों की दिलों की ताकत है। कितने लोगों की? करोड़ों आदमियों के दिलों की ताकत है, बल है, शक्ति है और दिलों का मेल था। एक करोड़ों आदमियों के दिलों का मेल था, इसलिए ही हमको इतना ताकत मिलेगी। अगर ये ताकत कम हो तो कोई ऊपर की ताकत हमें बहुत दूर नहीं ले जाएगी। अगर ये ताकत है ना, ये बल शक्ति कम हो तो कोई ऊपर की ताकत क्या कर सके? हमें बहुत दूर नहीं ले जाएगी।
लोग समझते हैं कि हम आजाद हो गए तो ये काम पूरा हुआ। ऐसा लोग सोचते हैं, लोग समझते हैं और सोचते हैं कि हम आजाद हो गए, ये काम पूरा हुआ, ऐसा सोचते हैं। और फिर हम आपस में जो चाहे करें, चाहे हम आपस में लड़ाई भी लड़े या और तर्क से अपनी ताकत को ज्यादा करें। ऐसा लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? अब आजाद हो गए तो ये काम पूरा हुआ। हम इतने दिन तक किसके लिए प्रयत्न की, कोशिश की, ये सब पूरा हो गया, आजाद हो गए, हम आजाद हो गए तो ये काम पूरा हुआ, ऐसा लोग समझते हैं। और अब हम आपस में जो चाहे करें, ऐसा भी समझते हैं लोग। क्या समझते हैं? अब हम आपस में जो चाहे करें, चाहे हम आपस में लड़ाई भी लड़े या और तर्क से अपनी ताकत को ज्यादा करें, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ये गलत बात है। क्या गलत बात है? लोग समझते हैं कि हम आजाद हो गए तो ये काम पूरा हुआ, हम आजादी के लिए लड़े, आजाद मिल गया, इसलिए आजाद हो गए तो ये काम पूरा हुआ, ऐसा लोग समझते हैं। फिर अब हम आपस में जो चाहे करें, लड़ना चाहे भी, हम आपस में लड़ाई भी लड़े और तर्क से अपनी ताकत को ज्यादा करें, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ये गलत बात है। नेहरू जी कहते हैं कि याद रखिए, आजादी एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त गफलत में पड़े, गफलत में असावधानी, इसे लापरवाही ऐसा भी कर सके। आजादी एक ऐसी चीज है, बहुत कष्ट के बाद ही हमको ये आजादी मिले, ये आसानी से नहीं मिले। ज्यादा नेता लोग, ज्यादा लोग बहुत कष्ट उठाकर हमको ये उठाने के कारण ही हमको ये आजादी मिले। इसलिए हमें ये विषय को याद रखना है, इस बात को याद रखना है कि आजादी एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त गफलत में पड़े, जिस वक्त असावधानी पड़े, लापरवाही हो तो लापरवाही में पड़े, एक फिसल जाएगी। क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी। इसलिए हमें सावधान से रखना पड़ना है, सावधान से रखना पड़ेगा। इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि आजादी एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त गफलत में पड़े, गफलत कहते असावधानी, लापरवाही में पड़े, वह क्या हो जाएगा? फिसल जाएगी। इसलिए हम सावधान से रखना चाहिए। बाकी विषय को अगले वर्ग में हमने पढ़ेंगे। बाकी विषय है ना, ये सब विषय को अगले वर्ग में हम पढ़ेंगे। इस 2 अनुच्छेद में ये प्रश्न पूछे जाएगा, नेहरू जी ने हमारी ताकत और जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहा? देश भर में क्यों खुशियां मनाई गई? हमने आजादी किस तरह से हासिल की? हासिल करके प्राप्त की। ये 3 प्रश्न हैं, ये इस अनुच्छेद से पूछे जाएगा। अब मैं ग्रह कार्य देती हूँ। अब 2 अनुच्छेद पढ़े है ना, इस 2 अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखें। धन्यवाद।